साथियों यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए आप सबकी रिक्वेस्ट पे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए, सारी चीज़ें बताने के लिए। ठीक है साथियों, आप लोगों की कई दिन से इस शेयर का एनालिसिस करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसको मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था। वजह थी यहाँ पे कि कंपनी में यहाँ पे पिछले मंथ में जो है राइट इशू आया था। उस वजह से मैं सोच रहा था कि कंपनी का शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा सही कंडीशन प्राइस पे आ जाए, ताकि वहाँ पे फोकस किया जा सके। तब मैं यहाँ पे आपको इस शेयर का जो है रिसर्च स्टडी और एनालिसिस करके जो है बता पाऊँ। ठीक है साहब, मेरा एनालिसिस यहाँ पे पोटेंशियल से भरा होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर रहा था, क्योंकि इस कंपनी के अभी Q1 रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय है। अभी घोषित भी नहीं हुई है, डेट भी नहीं आई है भाई साहब, डेट भी आएगी। और इस कंपनी का जब Q1 रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे शेयर यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो प्रीवियस रिजल्ट हैं वो बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया निकल के आ रहे हैं। इस वजह से अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया आता है तो यहाँ पे शेयर रॉकेट बिल्कुल बन सकता है भाई साहब। ठीक है, बाकी तो शेयर मार्केट है, किसी के बस में तो रहता नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो चीज़ें बोल रही हैं उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ साथियों। तो साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और खास वीडियो में, एक और नॉलेजेबल वीडियो में। यहाँ पे साथियों बात करेंगे इन्फी एवेन्यू लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इसके जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ठीक है साथियों, बाकी बात आगे करते हैं साथियों। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि भाई साहब, यहाँ पे किसी भी शेयर के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दिए जा सकते हैं कि आप खरीद लो इसको या बेच दो इसको। हाँ, यहाँ पे आपको मैं ये बोल सकता हूँ, यदि आप यहाँ पे पहले से इस कंपनी में हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ नो सेल। ठीक है, आप बेचो मत उसको। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि खरीदो मत उसको। ठीक है, ठीक है साथियों। तो बाकी की बातें मैं आपके सामने करता हूँ, लेकिन साथियों उसके पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी है कि आप वीडियो को जो है स्किप ना करके देखें, आराम से देखें, दिल लगी से देखें, समझ से देखें, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ एक एक शब्द आपके लिए कीमती बोलता हूँ भाई। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, तो भाई साहब क्या आपको पता था ये कंपनी क्या काम करती है? तो भाई साहब ये एक ऐसी कंपनी है जो ना तो कुछ भी बेचती है, ना ही कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है, फिर भी जो है भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है और सबसे बड़ी जो है ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है भाई साहब, मैं आपको बता दूं। और इसका नाम आप जानते ही हैं, नाम है इन्फीबीम एवेन्यू। लेकिन इससे पहले भाई साहब सवाल ये उठता है कि भाई साहब क्या ये कंपनी सच में कुछ कमाती भी है? ठीक है, क्योंकि कंपनी कुछ बेचती नहीं है, कुछ बनाती नहीं है, तो कैसे कमाती है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए सेफ रहेगा? इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, या फिर भविष्य में ये इसका बिजनेस मॉडल चलेगा आगे? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल बता देता हूं। तो भाई साहब इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की शुरुआत जो है सन 2007 में हुई थी। इसके फाउंडर है मिस्टर विशाल मेहता जी, जो कि अमेरिका में अमेजॉन कंपनी के प्रीवियस एम्प्लॉय रह चुके हैं। पहले इन्होंने लौट के वहाँ से आके जो है ई कॉमर्स कंपनी खोली थी, फिर इस कंपनी को पूरी तरह जो है यहाँ पे B2B टेक कंपनी बना लिया, मीन्स एक पेमेंट गेटवे कंपनी बना लिया। ठीक है साथियों, पेमेंट गेटवे से मेरा मतलब साथियों ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड फ़ोन की या फिर iOS फ़ोन की, तो उसमें जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं तो उनका जो गेटवे है वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। कि मीन्स आपको यूपीआई से करना है, आपको कार्ड से पेमेंट करना है, आपको किसी चीज़ से पेमेंट करना है, तो वो गेटवे होता है ना, तो वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। और लगभग लगभग इसका बिजनेस जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब। इसका प्राइस अभी 200 रुपये चला गया था, लेकिन कंपनी यहाँ पे स्प्लिट हो गई, कितने के रेशियो से, 1/10 के रेशियो से यहाँ पे स्प्लिट हुई, और इसकी फेस वैल्यू यहाँ पे कम होकर 1 रुपये पे आ गई है, और इसका प्राइस यहाँ पे 20 रुपये पे आ गया था। उसके बाद कंपनी गिरते गिरते यहाँ पे 15.5 रुपये पे आ गई है। 15.5 रुपये से मेरा मतलब है इसका रेट अभी 15.5 रुपये 84 पैसे चल रहा है, 15 रुपये। तो इसका अगर स्प्लिट नहीं हुई होती तो इसका रेट अभी आपको मैं बता दूं 158 रुपये चल रहा होता। समझ में आ रहा है साथियों? ठीक है, यहाँ पे जो 1583 यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, तो इसका रेट जो है 158 रुपये 30 पैसे चल रहा होता है इसका रेट, यदि यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ होता। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक काम करिए, आप इमेजिन करिए कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर जो है खोलना है, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसा कोई। ठीक है, इसके लिए इन्फीबीम आपको जो है पूरा टेक्निकल सपोर्ट देगी। ठीक है, आपको वेबसाइट बनाने की जो है टेक्निक देगी, आपका पेमेंट गेटवे की टेक्निक देगी, आपको आपका बिलिंग सिस्टम देखेगी, आपको फ्रॉड डिटेक्शन भी देगी, फ्रॉड से बचाएगी भी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सर्विस जो है इन्फीबीम आपको देगी। अब मैं आपको बताऊं साथियों कि इन्फीबीम की सबसे बड़ी कमाई कहाँ से आती है, तो जवाब है भाई साहब इसके पेमेंट गेटवे सिस्टम से। इसके पेमेंट गेटवे सिस्टम का नाम है भाई साहब सीसी एवेन्यू। ठीक है, तो वहाँ से इसकी जो है सबसे बड़ी कमाई आती है। कोई भी यहाँ पे किसी भी साइट से ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उस पेमेंट में जो है इन्फीबीम का भी कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, वहाँ से ये कंपनी यहाँ पे कमाती है। तो साथियों ये तो था बिजनेस मॉडल कंपनी का। आपको मैं थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल से दिखा देता हूँ साथियों। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं 6 महीने का यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 20 रुपये 80 पैसे पे यहाँ पे शेयर था, तो यहाँ पे राइट इशू आया। राइट इशू आने के बाद शेयर ट्रेडिंग होने लगी शेयर में, और यहाँ पे लो बनाते हुए शेयर नीचे आया, कहाँ 15 रुपये 34 पैसे पर। इसके बाद हल्का सा ऊपर फिर से गया, और यहाँ पे अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में ये शेयर फंसा हुआ है। क्योंकि साथियों ये सपोर्ट जो है ये
बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए भाई साहब। ये सपोर्ट यहाँ पे टूटा तो शेयर में यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ठीक साथियों, तो आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम सेट करना है और आपको एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट पे बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ साथियों, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर तो कंप्लीट यहाँ पे शेयर ने बनाया हुआ है, आपको दिख जाएगा ये वाला हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये डब्ल्यू वाली रिकवरी होना यहाँ पे बनती है इस प्रकार से, समझ आया साथियों। तो इस प्रकार से चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये शेयर है, ये कोई निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये शेयर है, ये थोड़ा सा अलग चलते हैं। ठीक है, हूँ बाकी मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने आज कंपनी की क्या है आप सिचुएशन आप देख सकते हैं। 1.25 जो है नीचे शेयर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथियों कंपनी का जो प्राइस है वो फोकस करने वाला है। मौका है, शेयर मार्केट में मौके ही यहाँ पे ढूंढे जाते हैं। मैं आपको इसी मौके के लिए बैठा था कि ताकि मैं आपको सही मौके पे वीडियो बना के जो है कुछ जो है रिसर्च एनालिसिस करके आपको दे सकूं, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ सकें। बाकी साथियों यहाँ पे 5 दिन में देख लेते हैं, तो 5 दिन में भी यहाँ पे 1.61% की जो है गिरावट दिखाई दे रही है। एक महीने में यहाँ पे 4% की गिरावट दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो भी यहाँ पे गिरावट ही दिखाई दे रही है 16% की। YTD में यहाँ पे 30-31% की गिरावट दिखाई दे रही है। एक साल की चार्ट पैटर्न की बात करें तो भी यहाँ पे गिरावट ही दिखाई दे रही है। 5 साल में यहाँ पे 7.5% की गिरावट है, और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 57% की जो है अपसाइड नज़र आ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल टाइम का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ऐसा चार्ट पैटर्न है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से शेयर को ऊपर जाना चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। बाकी साथियों सपोर्ट, ये सपोर्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सपोर्ट जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे बढ़िया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं और इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इसके पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई साहब यहाँ पे किसी भी शेयर को बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है, ना ही मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर हूँ। और दूसरी रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो स्किप कर करके ना देखें, वीडियो को आत्मीयता से देखें, ईमानदारी से देखें, दिल से देखें, दिल लगी से देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा मैं क्या यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो साथियों देर न करते हुए जल्दी से यहाँ पे इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे साथियों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 5136 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है। इसको बड़ा होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है साथियों, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, समझ रहे हैं ना साथियों। कंपनी अभी प्रॉफिट में है, ठीक है, बढ़िया है, एक एक चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि भाई साहब मैं यहाँ पे आपको ये शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई साहब। मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल से भरा आपको एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका रहेगा इसमें। ठीक है साथियों, मार्केट कैप तो मैंने आपको दिखा दिया, करंट प्राइस का 16 रुपये चल रहा है। हाई लो देखेंगे तो भाई 28 रुपये 90 पैसे का यहाँ पे हाई लगाया है, और लो यहाँ पे 12 रुपये 60 पैसे का निकल के आ रहा है। और 12 रुपये से जो है शेयर कहाँ तक गया था, 20 रुपये तक होके आ गया है, लौट के फिर से आया है 16 रुपये पे आ गया है। स्टॉक पी की यहाँ पे बात करें तो 23.1 चल रहा है यहाँ पे। और इंडस्ट्री पी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी यहाँ पे 50 का निकल के आ रहा है। उस हिसाब से भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे जो पी रेशियो इसका निकल के आ रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। ठीक है, बहुत ही एवरेज निकल के आ रहा है। पी रेशियो को आप एक बार इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे 23 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। समझ में आ गया ना साथियों। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे जो है एनालिसिस करता रहता हूँ। बाकी बुक वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, बुक वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये 70 पैसे की है, और करंट वैल्यू यहाँ पे 16 रुपये की है। मीन्स यहाँ से 1.5 गुना आपको महंगा मिल रहा है शेयर, समझ रहे हैं आप। मीन्स यहाँ पे कंपनी के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए थी 10 रुपये 70 पैसे की। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट वैल्यू चल रही है वो 16 रुपये की चल रही है। मीन्स कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में तो है। ठीक है, मीन्स कंपनी को जो फायदा हो रहा है, ठीक है, कंपनी ने 10 रुपये 70 पैसे लगा के जो है फायदा कमा रही है, आपको 16 रुपये लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो इतना अंतर है भाई साहब, लेकिन बाकी वैल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, बढ़िया शेयर है भाई साहब, एक नंबर शेयर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी कंपनी कुछ थोड़ा मोड़ा देती है, लेकिन देती तो है ना, तो इस वास्ते यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म का शेयर बन जाता है। ROC यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स कि कंपनी ने जितना भी यहाँ पे कैपिटल लगाया हुआ है उसका एम्प्लॉयड कितना निकल रहा है यहाँ पे 8.27%। ROE मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, मीन्स कंपनी ने जितना पैसा यहाँ पे इक्विटी मार्केट में लगाया हुआ है उसका जो है 6.18% सालाना कंपनी को मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ROE वाली बात हो गई। फेस वैल्यू मैंने आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे 10 थी, 200 रुपये से प्राइस नीचे आ गया है, 10 भागों में बट गया है, इसलिए यहाँ पे एक फेस वैल्यू हो गई है। एक्सीलरेटर थोड़ा सा कम हो गया है साथियों, भागेगा शेयर लेकिन हायर हाई बनाते हुए जाएगा। आप ये मत सोचना सीधा एकदम से स्पाइक मार जाएगा, इस प्रकार का शेयर ये अब नहीं बचा है, ये आराम से जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे बाकी बात कर लेते हैं साथियों डेट की। डेट यहाँ पे कर्जा का कंपनी ने कितना ले रखा है, 172 करोड़ का कर्जा यहाँ पे ले रखा है। और रिजर्व कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है, 3457 करोड़ रुपए जो है कंपनी के पास रिजर्व में रखे हुए हैं कि कल इमरजेंसी में कुछ हो गया तो भाई साहब क्या खर्च करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। प्लेज परसेंट की यहाँ पे साथियों बात करें तो यहाँ पे 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनी ने कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रही है। यहाँ पे पिछले 12 महीने की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 25.9% निकल के आ रही है। पिछले 12 महीने की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 42.7% की जो है प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे निकल के आ रही है। EPS कंपनी का यहाँ पे पिछले 12 महीने का 0.65 रुपये है, मीन्स 65 पैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है पिछले 12 महीने में पर शेयर के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे डेटर डेज निकल के आ रहे हैं 8 दिन 16 घंटे,
समझ में आ रहा है साथियों। मीन्स कंपनी जो भी अपना काम करती है, कस्टमर को जो भी सेल करती है, अपनी सर्विस सेल करती है, तो उस सर्विस का पैसा कंपनी के पास मात्र 8 दिन 16 घंटे में कंपनी के पास आ जाता है। मीन्स कंपनी यहाँ पे 8 दिन की ही उधारी रखती है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप एक दुकानदार हैं तो आप किसी कस्टमर को सामान देते हैं तो वो कस्टमर आपको 8 दिन में पैसा दे देता है। तो बहुत ही अच्छा डेटा डेस है इसका। ऐसे डेटा डेस कम देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, 8 दिन में आपका पैसा आपके पास आ जाता है। आपकी सर्विस का जो पैसा है, जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है, वो आपको 8 दिन में यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कंटीन्यूअस लाइबिलिटी यहाँ पे देख ले। कंटीन्यूअस लाइबिलिटी देखना यहाँ पे मित्रों इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है, ऐसा कर्जा होता है जो कि यहाँ पे कोई कोर्ट में केस चल रहा हो या कुछ चल रहा हो, उस चीज़ से जुड़ा हुआ ये कर्जा यहाँ पे होता है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर 1400 करोड़ होता तो मान लेते कि भाई साहब कंपनी बाद में दिवालिया हो सकती है, लेकिन इतना कर्जा, इतने पे अगर केस चल रहा है कोई, तो 142 करोड़ तो कंपनी आराम से यहाँ पे पेमेंट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे रिजर्व देख लीजिए आप, 3457 करोड़ कंपनी ने इसीलिए रखा हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इसके बाद साथियों जल्दी से इसका क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं मार्च 2025 का, क्योंकि अभी यहाँ पे जून 2025 का रिजल्ट आया नहीं है। यहाँ पे मार्च के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब पिछले मार्च 2024 में 716 आया था यहाँ पे, और अब के मार्च में यहाँ पे 1161 आया है। मतलब यहाँ पे कितनी ग्रोथ दिख रही है? 62% की यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रही है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अभी मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्च 2025 को मार्च 2024 से कंपेयर किया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मार्च के बाद रेवेन्यू में 716 आया था, इसके बाद जून में यहाँ पे 745 आया। मीन्स हल्की सी यहाँ पे प्रोग्रेस दर्ज की गई थी। ठीक है, तो वही हल्की सी प्रोग्रेस अपन आगे भी यहाँ पे जो है सोच के चल सकते हैं। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में आगे सोच के चल सकते हैं कि लगभग 1200 या 1250 की सेल्स और आ सकती है जून 2025 में। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पे कंपनी ने एक यहाँ पे दिक्कत वाला काम किया है कि भाई साहब एक्सपेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, इस वास्ते यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कम आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं साथियों, यहाँ पे कम आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे ग्रेजुअली कम होते जा रहा है, 9%, 8%, 7%, 6%। तो यहाँ पे ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं भाई साहब। दिक्कत परेशानियाँ कंपनी के पास चलती रहती हैं, ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ एक्यूरेट बताऊँगा। मेरा कोई मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ कि इस शेयर के बारे में या फिर किसी और शेयर के बारे में। जो भी यहाँ पे लिखा है मैं आपको इसकी पोल खोल के दिखा रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे जहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो भाई साहब यहाँ पे 55 करोड़ निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब टैक्स भी यहाँ पे 30% पेमेंट कर दिया गया है, जो कि पिछले चारों क्वार्टर से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स कंपनी ने पेमेंट किया है। इस वजह से यहाँ पे 55 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे ईपीएस। ये ईपीएस यहाँ पे क्वार्टरली वाइज है, तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे ग्रेजुअली यहाँ पे कम होता जा रहा है भाई साहब। ईपीएस भी यहाँ पे कम होता जा रहा है, इसलिए शेयर की वैल्यू यहाँ पे 15-16 रुपये पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जून 2025 का रिजल्ट यदि थोड़ा सा भी अच्छा आया ना तो शेयर यहाँ पे रैली कर जाएगा, वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए साथियों आपको उसका जो है मेन पार्ट देखना चाहिए। मेन के बाकी कंपनी में दम है कि नहीं है। ठीक है साथियों, अब आप उसमें अगर ऐसी कंपनियों में अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से साथियों देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे, तो बढ़िया रिजल्ट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 303 हो गया है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे 8% का मार्जिन चल रहा है, जो कि यहाँ पे भी हल्का सा कम होते हुए नजर आ रहा है। मार्जिन जब तक अच्छे रहते हैं ना, शेयर आराम से रैली करता रहता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो यहाँ पे 236 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे मेरे को लाइफ टाइम हाई पे दिख रहा है। अभी तक 236 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट नहीं किया है। इसी प्रकार आप यहाँ पे ईपीएस में देख सकते हैं, 65 पैसे का यहाँ पे ईपीएस निकल के आ रहा है, जो कि ये भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे ईपीएस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे बैलेंस शीट देख लीजिए आप। रिजर्व यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो हाँ भाई साहब 2600, 2800, 3100, 3400 रिजर्व यहाँ पे बढ़ा है। बोरोविंग्स यहाँ पे घटनी चाहिए, लेकिन बोरोविंग्स मींस कर्जा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी सी उल्टी बात यहाँ पे पड़ रही है। इसके आगे देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे साथियों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये मेन चीज़ है, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपको मैं दिखा दूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है जून 2025 तक के आ चुके हैं, जुलाई 2025 तक के भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी ने जारी कर दिए हैं। रिजल्ट जारी नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जून 2025 और जुलाई 2025 तक के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी ने जारी कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे देखा जाएगा। हालांकि पहले यहाँ पे एफआईआई यहाँ पे 7.72% थे, फिर इसके बाद कुछ माल बेचा गया, लेकिन अब यहाँ पे एड ऑन होना चालू हो गया है जुलाई में। देख सकते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे बहुत शेयर का भाव अट्रैक्टिव है। समझ रहे हैं साथियों, जब शेयर का भाव अट्रैक्टिव है तो भाई साहब कोई भी यहाँ पे आएगा लालच में। ठीक है, यहाँ पे साथियों देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है। पब्लिक नाम समझ के आप इसको पब्लिक समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ पब्लिक सेक्शन को। तो यहाँ पे आप देखिए भाई साहब 11% का स्टैक लेके यहाँ पे विश्वास अंबालाल पटेल लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, 11% का स्टैक। तो ये पब्लिक है, कोई भाई साहब बड़ा प्लेयर है ये। ठीक है, ठीक है, और ये 1%, 1.5%, 4% ये क्या है, मयूर मुकुंद भाई देसाई जी हैं, जो भी यहाँ पे 3.69% का जो है स्टेक लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2.5% का। तो भाई साहब ये पब्लिक नहीं है, ये बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, पब्लिक क्या होती है? पब्लिक क्या होती है? 1000-2000 शेयर पब्लिक खरीद लेगी, 5000 तक शेयर खरीद लेगी भाई साहब, इससे बड़ा काम पब्लिक का यहाँ पे नहीं होता है साथियों। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, और कुछ तो मेरे को देखने लायक लग नहीं रहा है, क्योंकि डीआईआईस यहाँ पे नाम मात्र में है, इन पर चर्चा करने से कोई मतलब है नहीं है। बाकी यहाँ पे प्रमोटर्स हैं वो 27-33
27 36 27 43 हल्का 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 बहुत ही हल्के तरीके से यहाँ पे माल बेचा गया है, जो कि यहाँ पे पूरा माल यहाँ पे FIIs के पास जो है रखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक शुरू में यहाँ पे 62% थी, पब्लिक जो है बढ़कर अब यहाँ पे 65.27% हो गई है। तो भाई साहब इस पूरे एनालिसिस का सार मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मैं यदि इस एनालिसिस को देखता या करता, मैं यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहता, तो मैं इस समय इस मौके को छोड़ता नहीं। बाकी साथियों, आपको जो भी करना है वो आपकी मर्जी है भाई साहब, यहाँ पे बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आप आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों चलिए चलते हैं, नमस्कार।